देवी, इस धरती पर यदि परमात्मा का भी जब भी अवतार हुआ है तो वो अवतार होने का मात्र एक ही कारण, वो कौन सा कारण है कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म नहीं दिखाई देता। जय हो वरुणदेव भगवान। जब बिल्कुल धर्म नहीं दिखाई देता और अधर्म बढ़ जाता, अत्याचार बढ़ जाता, पाप से ये पृथ्वी जब घृषित हो जाती और ये भूदेवी जाकर के जब श्रीमन नारायण से पुकार करती, भगवान अब अवतार लेकर आ जाओ, मुझसे अब ये पाप सहन नहीं होता है। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे भगवती, कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु जिनको कहा गया है परमात्मा कौन है, कहा कृपा के सिंधु, सिंधु माने सागर, भगवान कृपा के सागर हैं। तब जब भूदेवी अपने ऊपर के भार को हटाने के लिए कहती हैं, तब भगवान का अवतार होता है। और भगवान का भी अवतार होता है तो एक ही रूप में बार बार भगवान नहीं आए। कहा कैसे आए हैं, तो मानस में बड़ी सुंदर यही अर्धाली गोस्वामी जी ने लिखी कि तव तव धरी प्रभु विविध शरीरा। विविध मतलब जब जैसी भगवान को आवश्यकता पड़ी उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। और मैया पार्वती जी ने कहा, भगवान का अवतार इस धरती पर किसके लिए होता है, भगवान किसके लिए आते हैं बार बार, तो शंकर भगवान कहते हैं, देवी कि विप्र धेनु सुरा संत हिता लीन मनुजय अवतार। भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो विप्र माने ब्राह्मण और धेनु माने गाय, विप्र धेनु सुर देवताओं के कल्याण के लिए और संतों के कल्याण के लिए और सज्जन लोगों के कल्याण के लिए, पृथ्वी माँ के भूभार का हरण करने के लिए भगवान हर युग में आकर के इस धरती पर अवतार लेते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों की कथा श्री व्यास जी भगवान ने गाई और उन्हीं 24 अवतारों की कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा माँ के पावन तट पर श्री हरिद्वार में राजा परीक्षित जी को सुनाई। 24 अवतारों की कथा भागवत जी में आई है, परंतु महाराज अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं, कलयुग को छोड़ करके भगवान के कितने अवतार हुए हैं, 23 अवतार। 24वां भी भगवान का अवतार बाकी है। और ये भागवत जी में देखो कलयुग का भी अवतार भगवान का बाकी है, लेकिन व्यास भगवान भागवत जी में पहले ही लिख कर रख गए कि जब कलयुग का चौथा चरण लगेगा तब भगवान का अवतार होगा। कहा कहाँ होगा, तो महाराज भगवान का 24वां अवतार होगा। और वो कैसा अवतार होगा, व्यास भगवान कहते हैं कल्कि अवतार होगा। मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में
एक विष्णु दत्त ब्राह्मण के घर उनकी कुंवारी कन्या के गर्भ के द्वारा भगवान का कलयुग में कल्कि अवतार होगा। और कब होगा? कहा जब कलयुग के 800 वर्ष बाकी रह जाएगा, मतलब कलयुग के जब 800 वर्ष रह जाएंगे शेष, तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। और कलयुग की उम्र पता है कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। सबसे कम उम्र है कलयुग की। हमारे 4 युग हैं, 4 वेद हैं, तो चारों युगों की कहा महाराज उम्र कितनी है? तो कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। और इसका 2 गुना कर दो, इतनी ही और बढ़ा दो, तो कहा द्वापर की कितनी? तो कहा 8,64,000 वर्ष थी द्वापर की उम्र। फिर महाराज कहा त्रेता की कितनी थी? तो कहा त्रेता की 12,96,000 वर्ष उम्र थी। और सतयुग की सबसे बड़ी लंबी उम्र 17,28,000 वर्ष। ये कलयुग की इतनी छोटी उम्र रखी गई। फिर भी महाराज और भागवत जी में ये लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि अभी शायद कलयुग के 5,000 और लगभग में लिखा है 52 या 5300 वर्ष व्यतीत हुए। इतना ही हुआ है कलयुग। और कहा महाराज जब कलयुग की बहुत भयानक स्थिति आवेगी तो पता है मैया क्या होगा? ये मंदिर नहीं दिखाई पड़ेंगे। अभी तो कलयुग खड़ा हुआ है पैरों पर। अभी तो कलयुग जैसे छोटा बालक होता है तो धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर वो घुटने के बल चलना सीखता है, फिर वो बालक खड़ा होने लगता है। ऐसे ही ये कलयुग चल रहा है। अभी वो पैरों पर खड़ा होना बस सीख पाया है, अभी तो कदम भी नहीं बढ़ाया है। और महाराज ऐसी स्थिति आ जाए कलयुग में। फिर भी कलयुग में अभी तो धर्म की जय जयकार होती, हवन होते, यज्ञ होते, धार्मिक अनुष्ठान होते, पूजा पाठ होती है। लेकिन जब कहा कलयुग का अंतिम चरण लगेगा तो ना मंदिर होंगे, ना पुजारी होंगे, न धर्म होगा, न यज्ञ होगी, न कथा होगी, न कोई पूजा इत्यादि होगी, न कोई टीका छापा माला कंठी कोई नहीं मिलेगा। कि मंदिर में बधिक दिखाएंगे, जैसे आजकल बूचड़ खाने में पशुओं की हत्या करने वाले बैठते, ऐसे जब घोर कलयुग आएगा तो मंदिरों में बधिक बैठ जाएंगे। और महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है कि देखो संसार में जैसे यहाँ यज्ञ भी चल रहा है, साथ में प्रवचन भी चलते हैं। त्रेता के युग में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व था। त्रेता में यज्ञ ही इत्यादि हुआ करते थे। तो यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ यजुर्वेद में भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान के 2 मुख हैं। भगवान ने कहा मेरे 2 मुख हैं। ब्राह्मणों सुमुखमासीद, एक मुख है अग्नि और दूसरा मुख है ब्राह्मण। ये भगवान का मुख है। तो कहा अग्नि में जब हम स्वाहा करके भगवान को खिलाते हैं तब भगवान भोग लगाते, और ब्राह्मण को अच्छा अच्छा पवा के जब ब्राह्मण आहा कर दे तो भगवान पा लेते। ये भगवान ने स्वयं कहा है और हमारे यजुर्वेद में लिखा हुआ है। भगवान के 2 मुख हैं, चाहे अग्नि में स्वाहा कर दो, चाहे ना स्वाहा कर पाओ तो ब्राह्मण को घर में बुलाकर बड़ी उसे भोजन पवा के और ब्राह्मण घर में पावे और आहा कर दे तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया। बोलिए बोलिए भगवान की जय हो। तो महाराज कहा संसार में जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर ले, यदि वो अपने जीवन में सब यज्ञ कर ले तो उसे इंद्र का पद मिल जाता है। कोई भी 100 यज्ञ कर ले तो उसे इंद्र का पद मिल जाता है। लेकिन महाराज बड़ी सुंदर कथा भागवत जी के माध्यम से सुना रहे हैं। राजा बलि विरोचन का बेटा तो दैत्यों के गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज।
तो शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि से, कहा बलि तुम नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ करो। तो उसके 99 यज्ञ हो गए और राजा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। लेकिन महाराज 100वां यज्ञ चल रहा था तो महाराज जो कश्यप हैं, कश्यप जी के 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो दिति कौन है? दिति है देवताओं की माता, अदिति है दैत्यों की माता। अब श्रीमन नारायण के पास में सभी देवता गए, भगवान राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा है, इंद्र का पद मिल जाएगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। वही नारायण जी जाकर के माता अदिति मैया के गर्भ से उतार लेकर के आते हैं बलि बामन के रूप में। अब भगवान का बामन के रूप में अवतार हुआ। इतने छोटे से बामन अंगुल के भगवान माँ सरस्वती ने जैसे देखा, रुद्राक्ष की माला पहनाई, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी, जनेऊ संस्कार हुआ और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार बामन भगवान राजा बलि के यहाँ चल पड़े। छोटे से हैं भगवान, कि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। सभी लोग आइए। बामन का भेष बनाए बलि राजा के समय की घड़ी संकेत कर रही है
और वक्ता आपके बीच में बहुत आए हैं, सबको समय मिलना चाहिए। अग्रिम वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय पूजनीय बड़े भैया श्री पाठक जी जो बांदा से पधारे हैं, वो मंचासीन हो चुके हैं। आप उनके मुखारविंद से बहुत सुंदर राम कथा का आनंद लेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। रात्रि की पावन बेला में राम कथा की